nation renowned. I am a nation renowned. I choose growth over excuses. I choose growth over excuses. Value over noise. Value over noise. And action over complaint. And action over complaint. I will train my body. I will train my body. Sharpen my mind. Sharpen my mind. Learn new skills. Learn new skills. Earn with dignity. Earn with dignity. And lead with courage. And lead with courage. Not just for myself. Not just for myself, But for the people. but for the people, For the nation. for the nation. India's future. India's future Begins with my begins with my discipline today. discipline today. वो जिंदा है, चल फिर रहा है, लग रहा है कि हाँ ये सचेत है, लेकिन एक्चुअल में वो है नहीं है। आपने कल क्या किया, कल क्या क्या विचार आए आपके मन में, क्या क्या आइडियाज़ आए आपके मन में, क्या इमोशंस आए, कौन सी घटनाएं कल के दिन में हुई आपके साथ और दूसरे लोगों के साथ जो आपने देखी हों, क्या खाया, कैसी हेल्थ थी आपकी, कैसा आप कल फील कर रहे थे, कल शाम को कैसा फील कर रहे थे, सुबह कैसा फील कर रहे थे, दोपहर में कैसा फील कर रहे थे, और जब सुबह आज उठे तो आज सुबह कैसा फील कर रहे थे। ये कैसे पता चलेगा? रिकॉर्ड करने पे तो पता चलेगा। और इतनी सारी घटनाएं आपकी लाइफ में होती हैं पर डे, उन सारी चीज़ों को आपकी मेमोरी याद नहीं रख पाएगी, और आजकल तो बिल्कुल नहीं। तो उसके लिए जर्नल राइटिंग एक अच्छा टूल है जिसके थ्रू आप रिकॉर्ड करते हो और अपने आप को सजीव बनाए रखते हो। जब आप रिकॉर्ड कर लोगे तो आप उसको रिफ्लेक्ट भी करोगे, एक बार देखोगे दूसरे दिन कि कल के दिन मैंने क्या क्या किया, क्या क्या फील किया, क्या थॉट्स मेरे मन में आए, क्या आइडियाज़ मेरे मन में आए। तो वो सब चीज़ें आप जब एक बार रिफ्लेक्ट करोगे, उनको एक बार रिकॉल करोगे, जब रिकॉल करोगे तो वो आपको याद रहेंगी, आपकी मेमोरी में स्टोर होंगी। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप जर्नल राइट करो, क्योंकि आपको जिंदा दिखना ही नहीं, जिंदा रहना भी है। क्लियर है? जिंदा दिखना ही नहीं, जिंदा रहना भी है। तो जिंदा लाशें बन के कोई काम नहीं होगा। तो अब जनरल राइटिंग जो हम करेंगे, ये समझ में आ गया कि क्यों करेंगे। दूसरा क्या होगा, रिफ्लेक्ट करोगे जब आप पहले दिन की एक्टिविटीज़ या थॉट्स या घटनाएं जो भी है उसने वो आपने रिकॉर्ड किया है, उनकी रिकॉर्ड की हुई चीज़ों को जब दूसरे दिन देखोगे, देखने को कहते हैं रिफ्लेक्शन। और फिर रिफ्लेक्ट करके और फिर उनको एवेल्यूएट करोगे कि कौन सी चीज़ें हमने सही की, कौन सी चीज़ें हमने गलत की, कौन सी हमारे जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की दिशा में आगे हमें ले जा रहा है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें लक्ष्य से भटका रही हैं। तो उन चीज़ों को क्या करोगे, आप नोट करोगे, ये चीज़ें भटका रही हैं, ये चीज़ें हमारे लक्ष्य के अनुकूल हैं, या इसी दिशा में हमें, लक्ष्य की दिशा में, तो इसी दिशा में हमें चलना है। तो इस तरह से आप क्या करोगे, एक अपना अलग रिकॉर्ड बनाओगे जिसमें एनालिसिस आपकी लिखी होगी पहले दिन की। फिर उस एनालिसिस की बेस पे आप नेक्स्ट डे की प्लानिंग करोगे, नेक्स्ट डे की प्लानिंग करोगे। अगर आपको यही नहीं पता कि हमें करना क्या है, तो करना क्या है वो हमें इसी से तो पता चलेगा। इससे पता चलेगा कि हमने पहले दिन जो काम हमारा था उस काम में क्या क्या हासिल किया और क्या क्या हासिल नहीं किया। जो हासिल किया वो ठीक है, हमने हासिल कर लिया, हम एक स्टेप आगे बढ़ गए। और जो हासिल नहीं किया, जो चीज़ें हमसे नहीं हो पाई, हम फेल हो गए उनमें, उनको फिर से ट्राई करना है, तभी तो प्रोग्रेस कर पाएंगे हम। तो हमारी प्रोग्रेस भी ट्रैक होगी, किससे? जर्नल से। मीन्स एक बेस हो गया जर्नल जो हमारी प्रोग्रेस को ट्रैक करने में भी मदद करेगा। तो हम डेली जर्नल लिख रहे हैं, डेली
रिफ्लेक्शन और इवैल्यूएशन करना है। फिर वीकली जो हमारा 7 दिन का अगर जर्नल इकट्ठा हो गया तो 7 दिन का इकट्ठा हम कब करेंगे? संडे को सारे 7 दिन का जर्नल को हम रिफ्लेक्ट करेंगे और रिफ्लेक्ट करने के बाद एवेल्यूएट करेंगे और उससे अपनी प्रोग्रेस की ट्रैकिंग करेंगे कि हमने पिछले वीक में क्या हासिल किया, पिछले वीक में क्या हासिल किया और पिछले वीक में क्या क्या चीज़ें मिस हो गई जिसकी वजह से हमारी प्रोग्रेस उतनी नहीं हो पाई जो हमारा गोल था, जो हमारे गोल में डिफाइन थी। मीन्स प्रोग्रेस किसके लिए? प्रोग्रेस एक लक्ष्य के लिए। लक्ष्य को ही हमने सेट कर दिया तो उस लक्ष्य को ही पाने के लिए तो हमें प्रोग्रेस अपनी देखनी है। तो हमने क्या क्या कमियां की हैं, कौन कौन से लक्ष्य ऐसे हैं, छोटे छोटे लक्ष्य, पर डे के लक्ष्य, क्योंकि एक बड़ा लक्ष्य बना दिया तो ये छोटे छोटे लक्ष्य भी बनेंगे। तो छोटा लक्ष्य कौन कौन से मिस हो गए जिनको हमें करना है। तो वीकली एनालिसिस करो, वीकली एनालिसिस करके अगले वीक का गोल फिक्स करो और फिर हर एक दिन की जर्नलिंग करो और हर एक दिन इवैल्यूएशन, रिफ्लेक्शन, फिर वीकली रिफ्लेक्शन। तो ऐसे दूसरे वीक का भी करो आप। फिर देखो अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करो दूसरे वीक के संडे को, फिर ऐसे ही तीसरे वीक में करो, फिर ऐसे ही चौथे वीक में करो। तो पर डे की एनालिसिस हो गई, पर डे की ट्रैकिंग हो गई, पर वीक की एनालिसिस हो गई, पर वीक की ट्रैकिंग हो गई। फिर हमें मंथली एनालिसिस करनी है, मंथली ट्रैकिंग करनी है। ऐसे ही मंथली हो गई, फिर हमें करनी है क्वार्टरली। क्वार्टरली मतलब 3 महीने की प्रोग्रेस करनी है, 3 महीने की प्रोग्रेस को ट्रैक करना है। कैसे करना है ये प्रोसेस हम बता ही चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट 3 महीने के बाद फिर 6 मंथ का हमें करना है, फिर 1 ईयर की ट्रैकिंग करनी है। जब ईयर एंड हो तो ईयर एंड पे पूरा महीना आपको पूरी साल की एनालिसिस पे लगाना है कि हमने इस साल में क्या अचीव किया और क्या हमने खोया, क्या पाया, क्या हमारी अचीवमेंट हुई और क्या हमारे फेलियर हुए, और उसकी बेस पे फिर हमें नेक्स्ट ईयर का गोल बनाना है, लक्ष्य तय करना है। क्लियर है? तो अब आपको आइडिया हुआ कि जर्नल राइटिंग कितनी बड़ी चीज़ है।